अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश एसए के ऊपर। एक बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए, और ये वीडियो दूसरी वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट इस सेंस में होगी कि पहले तो नाज़रीन मैं ही इवैल्यूएशन कर रहा होता हूं, लेकिन आज हम एक अदर इवैल्यूएटेड एसए की आउटलाइन जो है उसी को दोबारा से इवैल्यूएट करेंगे और देखें कौन कौन सी गलतियां हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनर ने स्किप कर दी हैं उसमें। वर्ड टाइम्स की ये इवैल्यूएशन है, तो देखते हैं कि क्या वो सारा बिल्कुल ठीक चेक हुआ है या फिर उसमें कुछ चीज़ें थी जो कि पॉइंट आउट की जा सकती थी। जाहिर है जब हम लोग इवैल्यूएशंस करवा रहे होते हैं, सो वी एक्सपेक्ट कि हमारी एक एक गलती जो है, एक एक एरर उसको पॉइंट आउट किया जाए ताकि हम प्रिसाइजली उसको हिट करके उसको रेक्टिफाई कर सकें, उसको वीड आउट कर सकें, और फिर हमारा ऐसे हमारी इंग्लिश जो है, हमारा एक्सप्रेशन सारा बेहतर हो सके। लेकिन अगर उसमें गलतियां रहने देते हैं, अगर एग्जामिनर टिक 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 करके आगे चला जाता है, तो दैट डज नॉट गुड फॉर यू। क्योंकि अगर आपकी गलतियां यहाँ पॉइंट आउट नहीं होती तो आप फिर पेपर में जाकर वो गलतियां करेंगे, और यहाँ वाले एग्जामिनर आपको माफ़ कर दें लेकिन वो वाला एग्जामिनर माफ़ नहीं करेगा। आपको पता है कि जो फाइनल एग्ज़ाम जो सीएसएस के हैं उसमें जो भी एग्जामिनर है बीएमएस में, वो गलती ढूंढ रहा होता है कि कुछ छोटा मौका मिले मुझे, कोई दो चार गलतियां इसकी मुझे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मिल जाए या फिर एक आधा बड़ा ब्लंडर मिल जाए, तो उधर मैं फेल करके बस अगले पेपर की तरफ चलता हूँ और अपने 50-100 रुपया जितना भी उसको मिलता है पेपर चेक करने का वो खड़े करते हैं। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हम एक इवेल्युएटेड आउटलाइन जो है उसको दोबारा से इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या हैं या फिर क्या वो ठीक बनी हुई है कि नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलें जी। वी हैव दिस essay। उसका टॉपिक है जी, डेप्रिवेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन abundance ऑफ पीपल। अच्छा जी। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली नज़र आ रहा है कि ये ऐसे आपका जाएगा ओवर पॉपुलेशन के ऊपर, और ओवर पॉपुलेशन को आपने रिलेट करना है कि वो डेप्रीवेशन किस तरह से फैला रही है। ज़ाहिर है जिन जिन ममालिक में, जिन जिन रीजन्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ पे ओवर पॉपुलेशन है, या इवन जिन सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन है या उनका फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है आप कह सकते हैं, तो उसकी वजह से उनको डेप्रीवेशन का सामना करना पड़ता है। जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं। ये आपको कोरिलेशन जो है वो डायरेक्टली मिलता है, चाहे आप डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, चाहे आप अपर वर्सेस लोअर स्ट्रेटा ऑफ सिंगल सोसाइटी की बात करें। फॉर एग्जांपल आप अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं जी कि जो अपर क्लास है, एलीट क्लास है, जो पॉश एरियाज में रहते हैं, दे हैव टू हार्डली 3 चिल्ड्रन मैक्सिमम। ठीक है, नॉर्मली एक या दो ही होते हैं उनके। लेकिन जो लोअर स्ट्रेटा है वो कहते हैं नहीं जी, हमने तो 7-8 करने ही करने हैं, 7-8 जो है उससे नीचे वाली बात कोई नहीं है। तो साउथ पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में ज़्यादातर आपको इस तरह के माइंडसेट वाले लोग या फिर इस तरह के फैमिली साइजेस मिलते हैं। ठीक है जी। खैर एग्जांपल्स मैं साथ साथ देता जाऊंगा जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी, या फिर इसको एनालाइज करते हैं आगे चल के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंट्रोडक्शन। The abundance of people is definitely one of the most important factor in economic, social, political and judicial deprivation। Judicial deprivation, अच्छा जी, ये एक की टर्म आ गई हमारे पास, क्योंकि नॉर्मली हम सोशल से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पढ़ते हैं। और इसके अलावा एक मेजर चीज़ जो यहाँ पे एग्जामिनर मिस कर गया है इसको वैल्यूएट करते हुए, वो है यहाँ वाला एस कहाँ है। ये एस कहाँ है। वन ऑफ द मोस्ट जब होता है तो जाहिर है आप मोर देन वन की बात करें, मोर देन वन फैक्टर्स की बात करें, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है जी। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ओके जी। एरियाज ऑफ डेप्रिवेशन कौन कौन से हैं जी। ये चारों एरियाज जो कि इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किए थे उनको यहाँ पे बारी बारी डिस्कस कर दिया जी। पॉलिटिकल डेप्रिवेशन होती है, सोशल डेप्रिवेशन, इकोनॉमिक और जुडिशल डेप्रिवेशन। ठीक है जी। ये यहाँ तक तो हमें समझ में आती है। आगे करंट सिचुएशन ऑफ डिस्पैरिटीज। अब बात ये है कि डेप्रिवेशन एक अलग चीज़ है, डिस्पैरिटी अलग चीज़ है। ठीक है जी। डेप्रिवेशन है लैक ऑफ समथिंग, पर्टिकुलरली लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ वेल्थ, लैक ऑफ एजुकेशन, यू नेम इट। लेकिन जो डिस्पैरिटी है दैट इज डिफरेंस इन द होल्डिंग ऑफ सर्टन, लाइक आपके पास वेल्थ, एक आदमी के पास अरब रुपया या करोड़ रुपया है, दूसरा जो है वो हार्डली 50,000 30,000 बैठा है, तो उनके दरम्यान में डिस्पैरिटी है, बट दैट डज नॉट मीन कि द सेकंड पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ वेल्थ। ठीक है जी।
खैर अगर आपने इसको डेप्रिसिएशन की भी फॉर्म में लिखना है फिर भी आपको डिस्पैरिटीज ही डिस्कस करनी पड़ेंगी, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे जब आप मेन हेडिंग्स दे रहे होते हैं तो उस वक्त आपके कीवर्ड बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपने डायरेक्टली कीवर्ड जो है वो कौन से यूज़ किए हैं। आपने डेप्रिवेशन यूज़ किया है, डिस्पैरिटी यूज़ किया है, या फिर कोई और यूज़ किया है इस तरह का। लेकिन अगर वो सेम सेंस नहीं दे रहे तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस तरह का रिस्क ना लें। डिस्पैरिटी जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे चले जाता है, अगेन कि इसमें चीज़ें डिस्कस सिमिलर ही होनी है, बट एग्जामिनर जो है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन दोनों को ज़रा तो क्या उसको कहते हैं अलग अलग कर सके, इनके दरम्यान में डिफ्रेंशिएट कर सके कि डिस्पैरिटीज और डेप्रिवेशन क्या दोनों यहाँ पे चल जाएंगे। नहीं तो उसने कहना यार ये ऐसे डिस्पैरिटीज पे लिख रहा है, मैंने तो डेप्रिवेशन पे मांगा है, तो इसको साइड पे करें। ठीक है, आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे आप इसको ज़रा चेंज कर लें, आप डेप्रिवेशन ही यहाँ पे ले आते तो ज़्यादा बेहतर था। चले, करंट सिचुएशन ऑफ डिस्पैरिटीज क्या है। लार्ज पॉपुलेशन अंडर वन रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा जी, डिस्पैरिटीज अब लार्ज पॉपुलेशन अंडर वन रिप्रेजेंटेटिव जो है उससे डिस्पैरिटी कैसे शो हो रही है। नहीं जी, ये पॉइंट मुझे डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बारे में भी मैं अब पहले भी बता चुका हूँ कि प्रेफरेबल है कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर रखें ताकि आपकी बात जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। लेकिन अगर आपने फ्रेजल स्ट्रक्चर भी रखना है तो उसमें भी उसको इतना इलेबोरेट कर दें, या इतने 8 9 10 या जितने भी अल्फाज में आपका बयान हो सकता है उसको इतना सा कर दें कि मुझे समझ आ जाए, टीचर को समझ आ जाए कि यार ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन अंडर वन रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट डज दिस मीन। डिस्पैरिटी कहाँ कहाँ पे शो हो रही है, डेप्रीवेशन कहाँ पे शो हो रही है। ये लार्ज पॉपुलेशन अंडर वन रिप्रेजेंटेटिव तो जनाब लाहौर में भी है, कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है, तो फिर डिस्पैरिटी कहाँ पे शो हो रही है। ठीक है जी, या तो आपने किसी दो प्लेसेस का रेफरेंस दिया होता है, तो फिर अगर आप जनरली बात कर रहे हैं तो वो तो हमें फिनोमिना जो है ये कंट्रोवर्शियल लगता है या फिर कंफ्यूजिंग लगता है। ठीक है जी, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनहर्ड, करंट सिचुएशन ऑफ डिस्पैरिटीज। ठीक है, ये वाला ओके है कि जी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है उसकी वॉइस ऊपर तक नहीं जाती, क्योंकि अगेन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ पॉलिटिकल पावर या फिर पॉलिटिकल से। saturation of employment, saturation of employment, not so much, I would say कि lack of employment opportunities या dearth of employment opportunities। ठीक है जी, या फिर the existing employment opportunities are already filled and the newcomers are kept waiting। ठीक है जी, इस तरह से हो सकता है। आई डोंट थिंक दिस इज द राइट वर्ड है। खैर आप देख सकते हैं कि ये साथ साथ इन्होंने टिक लगाए हुए हैं, मैं फिर भी साथ साथ कुछ ना कुछ मार्क कर रहा हूँ कि ये वर्ड ये लाइन बेहतर हो सकती थी। वीकनिंग जॉब सिक्योरिटी, डिस्पैरिटीज की वजह से वीकनिंग जॉब सिक्योरिटी भी है जो चलें ठीक है। टू मच कंपटीशन अमंग पीपल, ये ठीक है। अब ये वाला पॉइंट अच्छा है और जॉब सिक्योरिटी वाला भी ठीक है। जो अच्छे पॉइंट्स होते हैं उनको आप ऊपर लेके आते हैं, जिसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। काफ़ी साल पहले मैंने ये बात सीखी थी कि जी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको सबसे पहले लिखना है, हिट द नेल ऑन द हेड। उससे होगा क्या कि जो मोस्ट नंबर ऑफ पीपल या सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को जो चीज़ अफेक्ट कर रही है या उसके साथ रिलेटेड है, जब आप वो सबसे ऊपर लिखेंगे तो वो एग्जामिनर डायरेक्टली उसको पता चल जाएगा भाई कि जो क्रिटिकल इश्यूज हैं वो ऊपर ही आने हैं और इस बंदे को क्रिटिकल इशू क्रिटिकल पॉइंट्स का पता है, मेजर आर्गुमेंट्स का पता है। ठीक है, चले, एग्जैस्टिबेटिंग क्लास डिफरेंस, क्लास डिफरेंस चलें ठीक है। अनइम्प्रूव्ड लाइफ, लाइव ऑफ पुअर, लाइव लाइव क्या वो फेसबुक लाइव आ रहा है क्या है, लाइव्स ऑफ पुअर होगा या लाइव। अनइम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर। ठीक है जी, अनइम्प्रूव्ड की बजाय पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। ये जुमला आपका अगेन इम्प्रूव हो सकता है। सर्चिंग क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, क्राइम्स और क्रिमिनल्स कैसे सर्च करते हैं जी, ये भी बता दें मुझे ज़रा। ठीक है, एक तो ये एंड है और ये क्रिमिनल्स क्यों आपने यहाँ पे लिखा है, ये इसकी मुझे समझ नहीं आई। सर्च, सर्च इन क्राइम्स आप कह सकते हैं, सर्च इन, SURGE इन क्राइम्स एंड सॉरी, सर्च इन क्राइम्स एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रिमिनल्स वगैरह वगैरह।
बल्क ऑफ केसेस पेंडिंग बिफोर आर जुडिशरी, आर वाली कंस्ट्रक्शन आर का यूज़ कभी नहीं करना, आपको मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया जी। फर्स्ट पर्सन को ना यूज़ करें, बहुत रिस्की काम है। बल्क ऑफ केसेस पेंडिंग बिफोर आर जुडिशरी, ठीक है जी। फैक्टर्स लीडिंग टू डेप्रिवेशन ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। अच्छा, ये देखिए कि आपका टॉपिक है जी डेप्रिवेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबंडेंस ऑफ पीपल। आपने एरियाज और डेप्रिवेशन बता दिए, फिर इसको आपने ज़्यादा ही यू कैन से कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस दे दिया है कि जी मैं डिस्क्राइब करूँ करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो अगेन इधर ऊपर वाले पॉइंट से ज़्यादा नीचे वाले पॉइंट्स ज़्यादा रेलिवेंट है, उनको थोड़ा सा ऊपर कर लें, इसकी तरतीब थोड़ी सी ठीक कर लें तो ये बेहतर हो जाता था। बट देन अगेन वहाँ पे ऐसे थोड़ा सा मुझे इरेलीवेंट लगता है। फैक्टर्स लीडिंग टू डेप्रिवेशन ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, वीक फैमिली प्लानिंग पॉलिसी है जी, नॉन एनफोर्समेंट ऑफ फैमिली फैमिली पॉलिसी, फैमिली प्लानिंग पॉलिसी पूरा लिखें जनाब, यहाँ पे आपने प्लानिंग लिखना था, वो नहीं लिखा। अनअवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस होता है जी, लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है जी। among masses about the hazards of ओवर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आप जो है इंडस्ट्रीज की फॉर्म में लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बेबी प्रोड्यूसिंग या फिर जो इंटरकोर्स है बच्चे पैदा करना, ये आपकी कोई इंडस्ट्री नहीं है, ये सोशल सेटअप का हिस्सा है। इसके बारे में हम प्रोडक्शन नहीं, रिप्रोडक्शन वर्ड यूज़ होता है। ओवर प्रोडक्शन इस सेंस में आप ना यूज़ करें, बेहतर है। जिस तरह मेरी हंसी छुट्टी है, एग्जामिनर भी हंस तो देगा लेकिन वो फिर कहेगा कि बच्चा बहुत नादान है तो इसका ऐसे अच्छा नहीं है, ठीक है। तो बेहतर है कि ये ना करें। जो प्रॉपर वर्ड्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं, पॉपुलर वर्ड्स हैं, उन्हीं को यूज़ करें, मैं यही रिकमेंड करता हूँ। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अखबार पढ़ा करें, आपको पॉपुलर जैर्गन जो है वो समझ आ जाए। No provisions of population control in our educational curricula। एजुकेशनल करिकुला में पॉपुलेशन कंट्रोल की प्रोविजंस नहीं है, नहीं जी, नहीं नहीं नहीं। लैक ऑफ कंटेंट या फिर लैक ऑफ मटेरियल ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल या फिर लैक ऑफ यू कैन से चैप्टर्स या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग पॉपुलेशन कंट्रोल इन पाकिस्तान एजुकेशनल करिकुला, ठीक है जी। आर नहीं लिखना। और दूसरा ये प्रोविजंस, प्रोविजंस का डायरेक्टली मतलब है, अब पॉपुलेशन के हवाले से बात हो रही है तो इट डायरेक्टली मीन्स के प्रोविजन ऑफ कॉन्डम्स, प्रोविजन ऑफ प्रेगनेंसी प्रिवेंटिंग मेडिसिन वगैरह, पिल्स वगैरह जो भी होती है उनकी प्रोविजन होती है, ठीक है जी। प्रोविजन ऑफ नो प्रोविजंस ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल ये नहीं चलेगा, ठीक है जी। बेहतर है इसको भी मज़ीद रिफाइन कर लें। अपने जुमले जो है यार वो अच्छे लिखा करें, थोड़ा सा मज़ा आए पढ़ने में भी और क्लियर हो बात कि कहना क्या चाह रहे हैं आप। इम्पेडिमेंट्स ऑफ टैबूज एंड स्टेरियोटाइप्स, ठीक है जी। लेकिन ये स्टेरियोटाइप्स और टैबूज जो हैं दोनों का ई टी और एस जो है आपने कैपिटलाइज किया हुआ है, जो कि गलत है क्योंकि ये पॉपुलर नाउन नहीं है। इसलिए ये भी आपकी गलती है। वीक और नो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, अच्छा जी, ठीक है। फिर लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, जियो स्ट्रेटेजिक्स, ये जियो का जी कैपिटल क्यों है मुझे ये बताइए। ये जियो आपने जियो न्यूज़ चैनल वाला लिखा है या दूसरा लिखा है? अगर तो न्यूज़ चैनल वाला है फिर मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर जनरल है तो फिर वो जियो स्ट्रेटेजिक स्मॉल जीक्स के साथ आता है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल जियो स्ट्रेटेजिक्स है, अच्छा। रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन और पॉवर्टी बल्ज, ठीक है, और लो बजट, सही है। 10 पॉइंट्स दिए हैं आपने जी। कॉजेज जो कि डेप्रीवेशन कॉज करती हैं ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, उनमें लैक ऑफ अवेयरनेस है, नॉन प्रोविजन वगैरह, इम्पेडिमेंट्स, ठीक है। पॉइंट्स आपके ठीक हैं, लार्जली ओके हैं और रेलिवेंट है। बस उनको इंटरप्रेट करने का या फिर उनको लिखने का तरीका आपका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए। आई वुड से कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने तो आपकी आउटलाइन अच्छी हो सकती थी। ऊपर वाले सेक्शन की निस्बत ऊपर वाले सेक्शन में कुछ गलतियां हैं जो मैंने पॉइंट आउट की हैं, जो ऑर्डर के हवाले से भी हैं या आर्गुमेंटेशन के हवाले से हैं, उनको रीड आउट कर लीजिएगा। इफेक्टिव मेजर्स टू इंश्योर द इरेडिकेशन ऑफ डिस्पैरिटीज, अब ये एम जो है ये कैपिटल नहीं आएगा जी, ये भी स्मॉल आएगा। और ये
क्योंकि फ्रेजल स्ट्रक्चर है, इसके एंड पे आप डॉट नहीं लगाते। डॉट हम जो है या फिर फुल स्टॉप हम कंप्लीट सेंटेंस के एंड पे लगाते हैं, तो इसके आगे ना लगाए बेहतर है। और एंड पे कंक्लूजन है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक कम्प्रीहेंसिव आउटलाइन है, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं इसमें, बट पॉइंट्स की जो पोजीशन है या फिर ऑर्डर है वो थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा पॉइंट्स के अंदर जो आपने चीज़ें लिखी हुई हैं उनको बयान करने का तरीका भी बेहतर हो सकता था। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कोई बिला वजह तनकीद नहीं की। ये गलतियां थी जो कि मैं समझता हूँ, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी साथ साथ कि मैं क्यों समझता हूँ कि आपको इस तरह करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एंड आई होप कि दे मेक सेंस टू यू, एंड आई होप कि यू कैन सी द डिफरेंस कि मैं किस तरह से वैल्यूएशन करता हूँ और आपकी अकेडमीज वगैरह किस तरह से वैल्यूएट करते हैं, विच इज़ फाइन इधर वे। अगर जो अकेडमीज वाले भी टीचर हैं, ऑब्वियसली वो मेरे से सीनियर हैं, बट इफ़ दे गिव इट देयर बेस्ट, अगर वो ऑनेस्टली करें या फिर प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिवली आपका पेपर चेक करें, तो ये सारी गलतियाँ निकाली जा सकती थी। एंड ठीक है जी। ये थी जी आज की वीडियो। आई होप के यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन सी गलतियां हैं, वो भी इवेलुएट हुआ है पहले से वर्टेंस की तरफ से, तो उसको हम भी इवेलुएट करके देखेंगे कि क्या हम उसको बेहतर बना सकते हैं कि नहीं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।